आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में आग लगाने वाले आजकल खुद ही आग में घिरे हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका में भयंकर आग लगने की घटना सामने आई थी, लेकिन अब वैसे ही आग इजराइल में लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमाया जा रहा है। दुनिया भर से इजराइल गुहार लगा रहा है, पर कुदरत की बस झलक देखते ही उसकी सारी अकड़ ढीली हो गई। अब कुछ हद तक आग को काबू पाने का दावा किया जा रहा है, पर नेतन्याहू के पेट में तकलीफ बढ़ रही है। अपनी नाकामी पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए नेतन्याहू को एक बलि के बकरे की जरूरत है। वो अपने ऊपर इस आग की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लिहाजा फिलिस्तीनियों के खिलाफ गलत बयानी कर रहा है। यानी मुल्क फिलिस्तीनियों का, पर पूरे फिलिस्तीन पर बादशाहत करने वाले इजराइल की इतनी भी हिम्मत नहीं रही है कि वो इस आग के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। नेतन्याहू के लिए फिलिस्तीनियों की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इजरायली मर जाए तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, लड़की भाग जाए तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, मुर्गी अंडा ना दे तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, गाय ने दूध नहीं दिया तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, सुबह सुबह रफे हाजत ना हुआ तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, बेटे की शादी टल गई तो फिलिस्तीनी जिम्मेदार, हमास ने हमला कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों को मार दिया, फिर भी फिलिस्तीनी जिम्मेदार हैं। अब इजराइल में लगी आग को ही देख लीजिए। इजराइल की पुलिस इस आग के लिए कुछ और ही कहानी बता रही है, लेकिन नेतन्याहू को सपने में भी फिलिस्तीन नजर आ रहे हैं। आग लगने की सारी वजह फिलिस्तीनियों को बता रहे हैं, पर इनकी ही मीडिया और इनकी पुलिस नेतन्याहू को गलत साबित कर रही है। लेकिन अगर इस आग से होने वाले नुकसान की बात करें, हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गए, हजारों लोगों को अपना घर मकान छोड़कर भागना पड़ा। वैसे भी ना जमीन इनकी थी और ना ही मकान, सब कुछ तो फिलिस्तीनियों से जबरन हत्या लिया गया था, पर उस कब्जा किए गए इलाके को छोड़कर भागने के लिए कब्जाधारी इजराइल को भागना पड़ा। खुद को खुदा समझने वाले इजराइल जब आग में घिर जाता है तो अम्मा अम्मा चिल्लाता है, बाप बाप चिल्लाता है, जिसे सुनकर अमेरिका बेचैन हो जाता है, क्योंकि इजराइल को पैदा करने वाला असली माई बाप तो अमेरिका ही है। लिहाजा अमेरिका की वजह से दुनिया भर की मदद इजराइल पहुंच रही है। आखिर कैसे आग की एक झलक ने इजराइल को बनाया पागल, आखिर कैसे आग के शोले ने हजारों घर मकान कर दिए तबाह, आखिर कैसे आग बुझाने के लिए दुनिया भर से मांगी मदद, आखिर कैसे इजराइल की पुलिस और इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू की खोले राज, आखिर कैसे नेतन्याहू को सपने में नजर आ रहे हैं फिलिस्तीनी, इजरायली मीडिया खोल रही नेतन्याहू की पोल, आखिर कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा इजराइल, आखिर कैसे ताकत का सारा नशा हो गया चकनाचूर। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इजराइल में कई दिनों तक कहर बरपाने के बाद, कई रोज तक कयामत की झटक दिखाने के बाद, कई रोज तक तबाही मचाने के बाद अब आग ने खुद को ठंडा कर लिया है। पर कमबख्त इजराइल कहता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। पर कौन है जिसने कुदरत पर हुकूमत की हो? पर दावा किया जा रहा है कि हम तो आग पर काबू पा चुके हैं। इजराइल की फायर और रेस्क्यू सर्विस ने जुमेरात शाम को ऐलान किया कि जेरूशलम की पहाड़ियों में लगभग 30 घंटे तक जलने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस ऐलान से पहले ही सड़क और ट्रेन लाइनों को बहाल करने के बाद आया है, लेकिन जब तक फायर एंड सर्विस ने ऐलान नहीं किया उस वक्त तक लोगों को लौटने के लिए बोल दिया गया था। फायर सर्विस ने कहा कि अगले कुछ घंटों तक फायर फाइटर्स कम शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे ताकि नई आग ना भड़के। इसके साथ ही आग की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू की जाएगी। यह आग इजराइल की तारीख में सबसे बड़ी खतरनाक आग समझी जा रही है। ज्यूइश नेशनल फंड ने बताया कि इस आग की वजह से बुध की रात को यौम आज़ादी के जश्न के ज्यादातर प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। आग ने तकरीबन 5000 एकड़ जमीन को तबाह कर दिया। इनमें से 3000 एकड़ जंगल था, जिसमें वेस्ट बैंक के कनाडा पार्क का लगभग 70% हिस्सा शामिल है। नुकसान का यह पैमाना 2010 की कारमेल आग जैसा है। उस आग में 44 लोग मारे गए थे, लेकिन जेरूशलम की पहाड़ियों की आग से किसी की मौत नहीं हुई। फिर इजराइल अगर किसी के हादसे में लोगों की मौत से इनकार करता है, उस पर यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि इजराइल अपने यहाँ मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा छुपाने के लिए बदनाम है। वहीं नेतन्याहू ने इस आग के लिए फिलिस्तीनियों को जिम्मेदार ठहराया। मतलब फिलिस्तीनियों के घर मकान पर कब्जा करने वाले लोग अब उल्टा फिलिस्तीनियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। नेतन्याहू का दावा है कि फिलिस्तीनियों ने जानबूझकर आग लगाई है। हालांकि नेतन्याहू के दावे पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नेतन्याहू कुछ भी बकते रहते हैं जिसका इतिहास और भूगोल से कोई लेना देना नहीं होता।
उनका बयान सियासी होते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। अब फिलिस्तीनियों पर नेतन्याहू के इल्जाम की हकीकत पर गौर करिए। नेतन्याहू का दावा है कि आग लगाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस ने कहा कि सिर्फ 3 लोग पकड़े गए हैं। इस मामले में इजरायली मीडिया ने बताया कि फायर सर्विस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस आग को जानबूझकर नहीं लगाया, बल्कि इस घटना के लिए पैदल चलने वाले लोग जिम्मेदार हैं। जांच में पता चला है कि बुध को जब आग लगी थी तो उससे पहले मैसिलत ज़ायन इलाके में बहुत सारे लोग सैर करने आए थे, यानी आम दिनों से ज्यादा। यहीं से पहली आग शुरू हुई। इसके साथ ही फायर सर्विस को शक है कि उसी दिन जो दूसरी जगहों पर आग लगी वो शायद किसी ने जानबूझकर लगाई हो। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने जुमेरात को यरूशलेम में अपने घर पर यौम आज़ादी के जश्न में कहा कि ये आग मौसम की तब्दीली की वजह से है, ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें बड़े और अहम मुश्किलात के लिए तैयार रहना होगा और सही कानून बनाने होंगे। हर्जोग ने फायर फाइटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जिंदगी बचाई और बड़ी आग को काबू किया। जब आग फैल रही थी तो कुछ फिलिस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर और आग लगाने की बात की। नेतन्याहू की हुकूमत पर इल्जाम लगा कि उसने आग की पहले की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। नेतन्याहू ने जुमेरात को कहा कि आग दिखाती है कि हमारे पड़ोसी जो कहते हैं कि वो इस जमीन से प्यार करते हैं, वो इसे जलाने की बात करते हैं। अब यह भी कितने शर्म की बात है कि नेतन्याहू उन फिलिस्तीनियों पर शक कर रहे हैं जिनके मुल्क पर कब्जा करके इन्होंने एक देश बना लिया। हालांकि पुलिस के गुरुवार दोपहर के बयान के मुताबिक 2 पकड़े गए लोग पूर्वी जेरूशलम के रहने वाले थे। एक 19 साल का नौजवान था जिसे गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखने के लिए पकड़ा गया। उसने लिखा था कि खुदा आग को और भड़काए ताकि इजराइल को मुसलमानों की जमीन तबाह करने की सजा मिले। दूसरा 50 साल का शख्स था जिसे बुधवार को दक्षिणी यरूशलेम में खुले मैदान में आग लगाने के शक में पकड़ा गया। तीसरे पकड़े गए शख्स पर क्या इल्जाम है ये साफ नहीं है। बयान में कहा गया कि कोर्ट ने पुलिस की गुजारिश मान ली और 50 साल वाले शख्स की हिरासत रविवार तक बढ़ा दी, पर नेतन्याहू खुद ही फर्जी खबर फैला रहे हैं। ये बात साबित हो रही है कि अपनी नाकामियों के लिए फिलिस्तीनियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो एक हारे हुए बुज़दिल की पहचान है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है। आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, आज सोए हैं तहे खाक न जाने यहाँ कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काज़ी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।